हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डी कोड। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट की वो क्या क्या कैसे काम करते हैं। उससे पहले आप हमारी यह प्लेलिस्ट असेस कर लीजिए। C++ के फ्यूचर में आने वाले सारे कोर्स और लेक्चर 1 भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। प्लेलिस्ट असेस करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए गाइस। तो आओ गाइस, स्टार्ट करते हैं। कोडर ब्लॉक मैंने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पहले तो मैं अपनी फ़ाइल बनाऊँगा। एक मिनट, न्यू फाइल बना लेता हूँ पहले अपनी भी, उसके बाद करते हैं स्टार्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पाथ सेलेक्ट करेंगे अपना। तो यहाँ मैंने पहले ही कोई और अपना पाथ दे दिया उसे, तो फिनिश कर दूँगा। तो गाइस, पहले तो हम बात करेंगे कि स्विच स्टेटमेंट होती क्या है। स्विच स्टेटमेंट होती क्या है, तो आओ एक मिनट। तो यहाँ लिख देता हूँ पहले स्विच और स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि आपको पता स्विच केस है जो ये उसे क्या कहा है। स्विच केस ना एक हमने पहले किया था इफ़ एल्स इफ़, मतलब कि सेम उसी तरह का केस है ये। उसमें ये है कि हमें एल्स इफ़ अलग अलग लिखना पड़ता है। अगर आपने नहीं पता, आपने नहीं देखा, तो आप हमारे लेक्चर 1 में देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप हमारे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट असेस करने के बाद देख सकते हैं। तो स्विच केस में मतलब ऐसा है कि जैसे एल्स इफ़ हमने किया था कि एल्स इफ़ जैसे कि अलग अलग बहुत सारे हमारे पास 100 केसेस हैं। उसमें से सिर्फ एक नंबर को सर्च कर हम उसे ढूंढ सकते हैं कि ये उसका नेम है, ये उसका ये है। तो अगर स्टार्ट करते हैं। स्विच केस एल्स इफ़ की तरह है, तो सिंपल होगा ये बहुत। तो ये मैंने सिंपल ये लिख दिया है। आपको अगर नहीं पता, अगर आप न्यू स्टार्टर हो, आप न्यू देख रहे हो, अब हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आप हमारी प्लेलिस्ट असेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली फ्यूचर में हर जानकारी मिल सके। और ये C++ का बेसिक है कि ये ऊपर लिखते हैं, तो मैंने ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है इसमें सारा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। तो इंट मेन के बाद हम अपना यहाँ फंक्शन लिखेंगे जो भी हमारा स्विच केस का फंक्शन होगा। स्विच केस वैसे बाय द वे स्विच केस ना ये एल्स इफ से ज़्यादा इजी लगता है, मतलब इजी होता है उससे भी। ये आसानी से पकड़ में आ जाता है कि कैसे इसको लिखना है, आसानी से सीख सकते हैं स्विच केस। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ अपना इंट नंबर लिखने के बाद सी आउट लिखूँगा। एक मिनट, इंट नंबर ठीक कर देता हूँ अपना। इंट नंबर सी आउट। सी अपनी जो आउटपुट है उसे सी आउट का मतलब अपनी आउटपुट आएगी जो। तो पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंट नंबर, या मतलब कि रोल नंबर एक अलग बना देता हूँ कि ये रोल नंबर फिल करने से हमारे पास ये हमारी क्या आउटपुट आएगी। एंटर रोल नंबर हेयर। तो ये मैंने लिख दिया एंटर रोल नंबर हेयर। तो उसके बाद एक सिन लिख दिया मैंने। सिन इज़ ग्रेटर देन नंबर। सिन नंबर से अपना लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ एक मिनट इसे क्लोज़ कर देता हूँ। और अब आते हैं हम नेक्स्ट लाइन में। स्विच केस हम स्टार्ट यहाँ करेंगे। स्विच में लिखेंगे नंबर। जो ये नंबर है वो नंबर भी मतलब कि कौन सा नंबर भरने से कौन सी हमारी पास इन्फॉर्मेशन आएगी स्विच केस। तो पहले तो मैं केस 1 से स्टार्ट करूँगा अपना। केस 1 जैसे मैं चाहता हूँ मेरे पास आउटपुट के रोल नंबर 1 भरने से ये आउटपुट आए। जैसे मैं सी आउटपुट चाहता हूँ, अपनी आउटपुट चाहता हूँ यहाँ मेरे पास आउटपुट आ जाए डी कोड। अगर मैं 1 भरूँ उसमें अपने रोल नंबर में, तो मेरे पास नेम आएगा डी कोड। तो ऐसा है कि अब इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद हम एक ही लाइन में लिखते जाएंगे। इसके लिए ना अलग अलग कॉलम नहीं बनाने पड़ते, अलग मतलब कि टैग्स नहीं लगाने पड़ते। इसमें एक ही कॉलम में आप लिख सकते हैं, मतलब कि एक ही रो में आप सिरे तक सारा लिख सकते हैं। केस टू में जैसे मैं लिख देता हूँ सी आउट, उसमें लिख देंगे हम जहाँ पे सेकंड रोल नंबर लिख देता हूँ। एक मिनट, सेकंड रोल नंबर लिख देता हूँ। तो ये कि सेकंड रोल नंबर हो गया हमारे पास। इसके बाद ना एक ब्रेक फंक्शन होता है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। एक मिनट, पहले मैं यहाँ केस 3 लिखता हूँ। केस 3 सी आउट। तो ये मैंने कहा था कि ब्रेक फंक्शन पहले मैं लिख देता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा बाद में। ब्रेक फंक्शन, एक मिनट, सही लिखता हूँ पहले ब्रेक, ये अलग लिख के और आगे कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख भी सके। तो ब्रेक फंक्शन होता क्या है ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। जब आउटपुट दिखाऊंगा तब एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होता है हमारा ब्रेक फंक्शन। तो सी आउट करते हैं हम। तो इसमें लिखते हैं थर्ड रोल नंबर।
मैं धीरे कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से कोई दिक्कत ना हो, मैं सारा एक्सप्लेन भी कर दूँ और आपको कोई दिक्कत ना आए कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, इसलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। तो यहाँ लास्ट में जो हमारा लास्ट होगा, जैसे कि ये हमारे पास 100 रोल नंबर है, अगर हमारे पास 100 के बाद हमसे कई बार गलती से बढ़ हो जाए एक 101, 102, तो हमें क्या वैल्यू होगा, नो रोल नंबर, कि हमारे ये रोल नंबर नहीं है। तो ऐसा होगा कि हमारे पास ये रोल नंबर नहीं है, हमारे पास 1 और 100 तक का डाटा है, ये लिख देंगे हम। तो या मैं लिखूँगा अगर एंटर द रोल नंबर हेयर, तो ये हमारे पास आउटपुट वगैरह जो है देगा। तो ये हमारा जो नंबर है, तो उसके बाद 1 मिनट मैं इसे अच्छा सेट कर देता हूँ। तो ये है, यहाँ मैं अगर 1 पुट करूँ, 1 पुट करने के बाद मेरे पास आ गया डी कोड। अभी मैं आपको ब्रेक फंक्शन बताता हूँ कि वो क्या होता है। अगेन F9 प्रेस करूँगा मैं, अगर मैं यहाँ लिखूँ 2, तो यह देखिए सेकंड रोल नंबर, थर्ड रोल नंबर और नो रोल नंबर, ये उसके बाद के सारे केसेस हैं वो मेरे यहाँ आउटपुट में आ गए। तो यही था ब्रेक फंक्शन। ब्रेक फंक्शन हमें उसी इन्फॉर्मेशन देता है जो हमें चाहिए। जैसे मैंने केस 1 के बाद ब्रेक लगा दिया, अगर मैं केस 1 की मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं 1 लिखूँगा, वहाँ पे 1 लिखने के बाद सिर्फ 1 की ही इनपुट आएगी मेरे पास, ना 1 की ही आउटपुट आएगी मेरे पास। तो इसी तरह जैसे यहाँ मैं 1 लिखता हूँ तो ये मेरे पास डी कोड आ रहा है। तो अगर मैं 2 लिखता हूँ यहीं पे, तो मेरे पास अपना सारी सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ ऐसा ही है कि क्या मतलब कि उसमें सेट करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ देखिए मैं 2 लिखता हूँ, अभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ आ रहा है। अगर मैं उसके बाद यहाँ लिख दूँ ब्रेक लगा दूँ यहाँ पे, और यहाँ सब में ब्रेक लगा देता हूँ, ब्रेक लगाऊँ यहाँ पे, तो देखिए गाइज 1 मिनट ब्रेक, तो यह सब में मैंने ब्रेक लगा दिया। अब अगर आउटपुट चेक करें या इसकी F9 प्रेस किया मैंने, आउटपुट अगर सेकंड, तो ये देखिए सेकंड रोल नंबर की ही आउटपुट दिखा रहा है, सेकंड रोल नंबर, सिर्फ कि सेकंड रोल नंबर का डाटा हमारे पास ये है कि उसमें लिखा है उसका नाम सेकंड रोल नंबर, केस सेकंड का हमारे पास डाटा है, तो ये है। ठीक है गाइज, ये हो गया हमारा। तो ये बहुत ही ईजी था स्विच केस। वैसे बाय द वे मुझे स्विच केस ईजी लगता है, एल्सिफ से ये अच्छे से आ जाता है। तो गाइज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगर आपको स्विच केस आसानी से समझ आ गया हो। थैंक यू गाइज़।